नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे इलाहाबाद में खेत का क्षेत्रफल फीता से नापकर बीघा, हेक्टेयर, बिस्वा में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यानी आज इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल के साथ समझाने वाले हैं कि एक खेत का या प्लॉट का आप लंबाई कैसे नापेंगे और नापने के बाद उसको हेक्टेयर में बदलना हो या बीघे में बदलना हो, बिस्वा में बदलना हो, तो प्रयागराज के यानी इलाहाबाद के जितने लोग हैं वो सब के लिए ये वीडियो है। आप इसको देखकर अपने खेतों का क्षेत्रफल इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। 100% सही और एकदम एक्यूरेट डाटा निकलेगा। ठीक है। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे एक बीघे की वैल्यू कितना वर्ग मीटर में होती है, कितना वर्ग गज में होती है। क्योंकि अगर मैं बात करूं, इसके पहले मैंने इलाहाबाद के लिए यानी प्रयागराज के लिए मैंने पूरे डिटेल सा वीडियो प्रोवाइड किया था कि एक लाठे की लंबाई क्या होती है, कितने इंच का लाठा होता है, कितनी इसकी मीटर में वैल्यू होती है, कितना इसका बात करें गज में कितनी होती है, कितनी फुट में होती है। तो पूरे डिटेल के साथ मैंने समझाया उस वीडियो में कि एक लाठे के माध्यम से कैसे अपने खेत का क्षेत्रफल बीघा बिस्वा में भी बदल सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे कि फीते के माध्यम से, जैसे कि आपके पास लाठा नहीं है, आपके पास जंजीर नहीं है, आपके पास लेखपाल नहीं पहुँच पा रहा है, आपके पास अमीन नहीं आ पा रहा है, तो आप खुद से नाप सकते हैं। ये फीता आपने देखा होगा और इस फीते का प्रयोग करके आप निकाल सकते हैं अपने खेत का लंबाई और उसको बदल सकते हैं बीघे और बिस्वा, हेक्टेयर में। तो सबसे पहले अगर आपके पास फीता है तो इस फीते में कई माप दिए रहते हैं। जैसे कि अगर हम मीटर की बात करते हैं तो मीटर में भी दिया रहता है इसकी वैल्यू आपको फुट में दिया रहता है, गज में दिया रहता है, इंच में दिया रहता है। तो आप यहाँ पे मीटर का इस्तेमाल करिएगा और मीटर के से आप कैसे इसको बदलेंगे बीघे में या हेक्टेयर में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वर्गाकार खेत है तो कैसे करेंगे। यानी वर्गाकार खेत का मतलब हो गया ऐसा खेत जिसकी चारों मेड़ों की लंबाई आपस में क्या हो, बराबर हो। जैसे कि यहाँ 48 मीटर है, ये भी 48 मीटर होगी और इधर भी मेड़ की लंबाई 48 मीटर होगी और इधर भी, यानी चारों मेड़ों की लंबाई 48 मीटर ही होगी। यानी चारों मेड़ों की लंबाई समान होनी चाहिए। ठीक है, तो उसे कहा जाता है वर्गाकार। तब ये वर्गाकार खेत है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सिंपली आप दो तरीके से कर सकते हैं, यानी 48 का वर्ग कर सकते हैं। 48 का वर्ग, इसका मतलब 48 का 48 में गुणा करेंगे तो आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। या सिंपली ये कह सकते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर है, तो सिंपली हमने 48 का 48 में गुणा किया तो ये वर्ग मीटर में आएगा और कुल वैल्यू निकल के आएगी आपका 2304 वर्ग मीटर। ठीक है। अब अगर हम प्रयागराज की बात करते हैं तो यहाँ वर्ग मीटर में एक बीघे की वैल्यू होती है वो 2280 होती है। कितना होती है? 2280 वर्ग मीटर होती है। इसको आपको याद कर लेना है, स्क्वायर मीटर होती है एक बीघे की वैल्यू। ठीक है। वहीं अगर हम बिस्वा की बात करते हैं तो एक बिस्वा में आपका 114 वर्ग मीटर होता है। यानी कोई प्लॉट हो या खेत हो तो उसका क्षेत्रफल अगर आप बीघे में कन्वर्ट कर रहे हैं तो सिंपल आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि अगर देखा जाए तो यहाँ वैल्यू जो है ये आपको बिस्वा में ना कन्वर्ट करके इसको किस में कन्वर्ट करना है, 2280 से भाग करिएगा। ठीक है, 2280। इसका हमने भाग क्यों किया, हमने 114 से भाग क्यों नहीं किया? क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ कि ऊपर वाली वैल्यू यानी कुल क्षेत्रफल 2300 आ रहा है। अगर ये 2200 से कम आता तो हम यहाँ पे 114 से भाग करते, क्योंकि तब हम बिस्वा में उसे कन्वर्ट कर लेते। ठीक है, क्योंकि पूरा बीघा वैल्यू ना जाती। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब 2300 आ रहा है यानी 2280 से अधिक है तो इसको हमने 2280 से भाग किया तो एक बीघे की वैल्यू निकल के आ गई। यानी एक बीघा से ज़्यादा है, ये एक बीघा से ज़्यादा है। अब इसको बिस्वा में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो बीघा यानी दशमलव के बाद जितना भी वैल्यू है एक हटा दीजिएगा। अब इसमें क्या करेंगे, 20 का गुणा कर देंगे। एक बीघे में 20 बिस्वा होता है तो आपका फिर भी ये अगर गुणा करेंगे आप इसका तो ये लगभग 21 यानी 0.21 के समथिंग आएगा। ठीक है, पूरा गुणा कर लीजिएगा। उसके बाद फिर इसको क्या करना है, 20 से गुणा करेंगे तो धूर में चेंज हो जाएगा ये, यानी बिस्वांशी में। तो सिंपल एक बीघा और ये 4 धूर के समथिंग आएगा। यानी लमसम अगर बात की जाए तो एक बीघा 4 धूर या आप बिस्वांशी कह सकते हैं। ठीक। तो इस तरह से वर्गाकार खेत का आप लाठे के माध्यम से नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप मीटर में निकाल सकते हैं फीते के माध्यम से। तो आप फीते में करना क्या है, जैसे ये आयताकार खेत है या वर्गाकार है तो एक मेड़ की लंबाई आप यहाँ से नाप लीजिएगा, इस तरह से फीता लगा के इधर से नाप लीजिएगा।
ठीक है। अगर एक तरफ बराबर आ गई, यानी दो तरफ आपने मापा, दोनों तरफ बराबर आ गई और इधर टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, तो सिंपल ये क्या है, वर्गाकार है। तो वर्गाकार लंबाई हमने आपको बता दिया किस तरह से निकालेंगे। अब मान लीजिए आयताकार खेत है। आयताकार खेत है तो इसको क्या करना है, अब इस मेड़ की लंबाई आप नापेंगे, यहाँ से फीता लगाएंगे और इधर से फीता लगाने के बाद यहाँ तक देखेंगे इस मेड़ की लंबाई कितनी आ रही है। ठीक है, फिर इधर देख लेंगे दोनों तरफ। मैंने उदाहरण में देखा कि यहाँ पे 64 मीटर आ रही है, यहाँ पे 28 मीटर आ रही है। तो आयताकार खेत ऐसा खेत होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे ये 64 है तो इधर भी 64 आएगा, अगर ये 28 है तो इधर भी आपका 28 आएगा। तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, तो 64 का 28 में गुणा करें तो 1792 वर्ग मीटर निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1792 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये अगर हम 2280 से इसमें भाग करेंगे तो ये एक बीघे से कम आएगी, क्योंकि 2280 से 1792 कम है। तो सिंपल हम क्या करेंगे कि एक बिस्वा में आपका 114 वर्ग मीटर होता है, क्योंकि अगर 2280 में आप 20 से भाग कर देंगे तो आपका वर्ग मीटर में निकल के आएगा बिस्वा की वैल्यू, क्योंकि एक बीघे में 20 बिस्वा होता है। ठीक है, तो सिंपल 114 से आप भाग करेंगे, तो जैसे 114 से भाग किया तो इसका वैल्यू किस में निकल के आया, आपका 15 बिस्वा से ज़्यादा है, यानी 15 बिस्वा से ज़्यादा है, यानी 15.5 कह सकते हैं। और अगर धूर की बात करें तो 15 बिस्वा तो पूरा पूरा हो जाएगा, लेकिन अगर 20 का गुणा करेंगे तो ये लगभग 7 दूनी 14, ठीक है, यानी लगभग 14 धूर के बराबर आएगा। तो इस तरह से आप इसको निकाल पाएंगे। अब जैसे कि आपको पता चल चुका है कि आपने बीघे में और बिस्वा में आपने अपने खेत का क्षेत्रफल नाप के, जो कि फुट से फीते से नाप कर निकाल लिया। अब इसको आपको हेक्टेयर में बदलना है। हेक्टेयर में बदलने के लिए मैंने आपको क्या बताया है कि जैसे कि यहाँ पे 2304 वर्ग मीटर आया है कुल का क्षेत्रफल, तो एक हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। तो सिंपल आपको 2304 में क्या करना है, 10,000 से भाग कर देना है। 10,000 से भाग कर दें तो ये लगभग जो वैल्यू इसकी, जो कि एक्यूरेटी वैल्यू आएगी 0 यानी ये 4 अंक बाद दशमलव जो यहाँ होता है यहाँ आ जाएगा। यानी आप इसको कह सकते हैं, सिंपल इसको मिटा दीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको जो हेक्टेयर में मान आएगा वो आएगा कितना, 0.2304 हेक्टेयर। ठीक, ये हेक्टेयर में आ जाएगा, यानी 10,000 से भाग कर देना है, वर्ग मीटर में जो भी वैल्यू है वो हेक्टेयर में चेंज हो जाएगा। उसी प्रकार इसको भी कर सकते हैं आप, यानी ये कितना है 1792, यानी 1792 में आप भाग करेंगे 10,000 का, 10,000 का भाग करेंगे तो ये 0.1792 हेक्टेयर आ जाएगा। तो इस तरह से हेक्टेयर में भी चेंज कर सकते हैं, सिंपल है, कुछ आपको दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे आगे आपको बताना चाहूँगा कि ये है आपका एक नया यूट्यूब चैनल, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। इस पर विजिट करिएगा। इस पर मैं बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड करता हूं, जो आपके प्रश्न आते हैं, जो कि आपके कमेंट आते हैं, और आपके कमेंट बहुत सारे लोग अपना पर्सनल डाटा नहीं भेजना चाहते हैं कमेंट में, तो इसके लिए मैंने अपना टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया है और इसकी भी लिंक हमने नीचे डाल रखी है। यानी कोई भी डाटा जो आप कमेंट में नहीं दे पाते हैं, कमेंट में नहीं बता पाते हैं, वो आप हमें टेलीग्राम के थ्रू बता सकते हैं। उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा या टेलीग्राम के थ्रू आपको जो रिप्लाई कर दूंगा। तो ये सारा कुछ हो जाएगा। तो ये 2 चैनल हैं, इसको जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ये मनुष्य लेक्चर्स और ये टेलीग्राम। ठीक है, जो भी प्रश्न हो आप हमें बता सकते हैं। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करिए।